हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेंजरस डार्लिंग ऑफ ड्रैकुला का पार्ट 6 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमें देखा था कि तेज जेके को अपने बेड पर लाके सुला देता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब जेके की नींद खुलती है तो अपनी बॉडी पे किसी का हाथ फील करती है। जब वो उठ के देखती है तो कोई और नहीं तय होता है और वो सोचती है कि मैं यहाँ पे कैसे आ गई। लेकिन अगले पल उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और वो ते का क्यूट फेस देख पा रही थी। कल जो ते और शेके के बीच में हुआ उस बात से जेके भी बहुत ज़्यादा शॉक थी, क्योंकि वो कभी भी ते का इस तरीके का रूप नहीं देखी थी। क्योंकि वो ते को बहुत ज़्यादा ही अच्छा आदमी मानती थी। उसे नहीं पता था कि ते भी ऐसा ही निकलेगा, लेकिन उसे खुशी है कि ते उसकी बात मान कर रुक गया और आगे नहीं बढ़ा, जिससे जेके बहुत ज़्यादा ही ते की रिस्पेक्ट करने लगी थी। और ऐसे ही ते भी नींद से उठ जाता है और कॉल करके ब्रेकफास्ट मंगा लेता है, क्योंकि सुबह के 11 बज रहे थे और उन दोनों को भूख लगी होती है। इस तरीके का मौसम छाया होता है सुबह कि पता ही नहीं चल रहा था कि दिन है या रात, और बहुत ज़्यादा ही बारिश हो रही थी। ऐसे डरावने मौसम में जेके बहुत ज़्यादा डर रही होती है। और तभी ते आता है रूम में, क्योंकि वो बाहर थोड़ा सा घूमने गया होता है। वो जब भी जेके को अपने रूम में देखता है तो वो उसके साथ कुछ गलत कर बैठता है। इस वजह से जेके, जो कि ते के साथ कंफर्टेबल फील कर रही थी, और ऐसे ही अब जेके अपने रूम में आ जाती है, क्योंकि ते उसे भेज देता है। कहता है कि दिन के टाइम तो अपने रूम में जा सकती हूँ, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब वो ड्रैकुला नहीं आएगा। जेके अपने रूम में आ जाती है और फिर से सो जाती है, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं होता है। ते जो कि वहीं पे बैठा कुछ सोच रहा होता है। तभी जेके के कमरे में फिर से अंधेरा हो जाता है और वो फिर से बहुत ज़्यादा ही डरावना ड्रैकुला आ जाता है। ड्रैकुला उससे कहता है कि प्लीज़ मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें हार्म नहीं करूँगा। तो जेके चुपचाप बैठी रहती है और उससे बिल्कुल नहीं डरती है। ड्रैकुला उससे कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बातें करनी है, प्लीज़ सिर्फ मेरी बातें सुन लो। तो जेके कहती है हाँ कहो। ड्रैकुला कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ। मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं, सिर्फ तुम्हें देखूंगा, लेकिन प्लीज़ मुझसे डरना नहीं। तो फिर जेके कहती है ठीक है, मैं तुमसे नहीं डरूंगी। तो फिर ड्रैकुला स्माइल करता है और जेके से कहता है क्या तुम्हें मैं हक कर सकता हूँ। तो जेके भी उसे अब हक कर लेती है, क्योंकि वो ड्रैकुला की आंखों में खुद के लिए प्यार देख पा रही थी, जो कि बेइंतहा होता है। अब ड्रैकुला वहाँ से चला जाता है। जेके जो कि सोच रही होती है कि ते उसके साथ हमेशा इस तरीके का व्यवहार क्यों करता है। ते जब भी जेके को किस करने लगता है तो वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाता है, और ऐसे में वो जेके की भी नहीं सुन रहा था। और जेके जब उसे बहुत ज़ोर से धक्का देती है तब जाके वो होश में आता है। ये सब सोच के वो बहुत ज़्यादा ही डर जाती है कि आखिर उसे ड्रैकुला से डरना चाहिए या फिर ते से। फिर से वो अपने रूम में बैठी होती है। जेके जो शांति से अपने रूम में बैठी होती है, ड्रैकुला की बातों को सोच रही होती है। तभी वहाँ पे ते आ जाता है। ते जो कि जेके के लिए अब लंच लेकर आता है।
कहता जल्दी से फिनिश करो, दोनों ही खा लेते हैं। तो तेजू की देखता है कि उसकी लिप्स पर खाना लगा होता है। उसके मन में तो बहुत ज़्यादा ही डर्टी ख्याल आने लगते हैं और वो तुरंत ही शिकी के लिप्स से अपनी लिप्स जोड़ के उस खाने को खाने लगता है। शिकी जो कि शौक थी, लेकिन उसके टच से वो भी मेल्ट होने लगी थी, इस वजह से वो भी रिस्पॉन्स करने लगी थी। ऐसे ही दोनों की किस बहुत ज़्यादा डीप होती गई। शिकी जो कि बहुत ज़्यादा ही शिकी ती के प्यार में खोए जा रही थी, इस वजह से ते भी बहुत ज़्यादा वाइल्ड होता जा रहा था। उसे ही किस देने लगा था, उसकी क्लोथ को रिमूव करने लगा था, शिकी किस शरीर पर लबाइश दे रहा था और अपने हाथ को मूव कर रहा था शिकी की टी शर्ट के अंदर और उसकी टी शर्ट को उसके बदन से अलग कर देता है। ऐसे ही अब शिकी को रियलाइज़ होता है कि फिर से वही हो रहा है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा ही डर जाती है और ते को रोकती है, कहती प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, और वो रोने लगती है, लेकिन ते उसकी सुनता ही नहीं है। वो और ज़्यादा वाइल्ड होता जाता है और वो शिकी को फुल्ली नेकेड कर देता है और ऐसे ही अब शिकी को प्यार कर रहा होता है। तभी शिकी जो कि बेहोश हो जाती है। ते जो कि ये रियलाइज़ करता है कि शिकी जो अब रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, उसकी तरफ देखता है तो उसे शौक लगता है, क्योंकि वो फुली नेकेड होती है। ये सब सोचकर ते बहुत ज़्यादा ही खुद पे गुस्सा करने लगता है। आखिर मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, आखिर मैंने उसकी मर्जी जाने बिना इतना आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। वो खुद को ही कोस रहा होता है और बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है। इधर हम जैस्मिन को देखते हैं जो कि इविल स्माइल दे रही होती है और कह रही होती है कि जल्दी तुम्हें मैं तुम्हारी उस शिकी से अलग कर दूंगी, तुम्हारी डार्लिंग से अलग कर दूंगी ड्रैकुला, और तुम अपनी डार्लिंग के लिए तड़पोगे, क्योंकि तुमने मेरे प्यार को नहीं समझा। तो तुम्हें तुम्हारा प्यार कैसे मिल सकता है? तुमने मुझे चीट किया, मेरे प्यार को नहीं समझा। अब तुम्हें भी कोई नहीं समझेगा, वो तुम्हें हमेशा गलत ही समझेगी। और याद रखना, तुम हमेशा ही पछताओगे, क्योंकि तुमने मुझे चीट किया, मुझे धोखा दिया। इसलिए ये सब बहुत ज़्यादा ही वो इविल स्माइल देकर कह रही होती है और वो बहुत ज़्यादा ही ड्रैकुला से नफरत करने लगी थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी ड्रैकुला के लिए प्यार होता है। जैस्मीन एक वैम्पायर है, क्योंकि वो ड्रैकुला के जितनी ताकतवर नहीं है, इसी वजह से वो ड्रैकुला को धोखे से हराई थी और बहुत ज़्यादा ही वो उससे नफरत करने लगी है, क्योंकि उसने उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया है। इधर हमारी शिकी जो कि बेहोश पड़ी होती है, ते जो कि अब खुद को ही कोस रहा होता है, क्योंकि गलती उसी की है। उसने आखिर ऐसा क्यों ही किया? क्या वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकता? क्या इतना कमज़ोर है वो? और इधर क्या शिकी अब ड्रैकुला को माफ़ कर देगी? क्या ते से नफरत करके वो ड्रैकुला से प्यार करेगी? ये सब तो अब हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा, क्योंकि शिकी अब धीरे धीरे शायद ड्रैकुला के नज़दीक आ रही थी, जिससे ड्रैकुला खुश था और वो अपनी चीज़ पाना चाहता है और उसे वो पाकर रहेगा। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा ही खुश है। इधर बहुत ज़्यादा ही काला अंधेरा होता है, उसमें ड्रैकुला परेशान सा बैठा होता है कि अब वो शिकी को कैसे खुद के करीब रखे, और यही सब सोच रहा होता है ड्रैकुला।
ओके आर्मी, इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब ड्रैकुला और ते क्या करेंगे जब जेके अपने प्यार को पहचानेगी। क्या वो ते को प्यार करेगी या फिर ड्रैकुला को? ये सब तो हम अब आगे के पार्ट्स में ही पता कर पाएंगे। तो आर्मीज, ये स्टोरी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि कमेंट भी नहीं आ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ही बुरी बात है। अब मैं शायद ड्रैकुला स्टोरी ख़त्म करने के बाद ही अब माय बिलियनर हस्बैंड दूंगी, तो आप लोग प्लीज़ उसके लिए वेट कीजिए। जिनको वो स्टोरी पसंद है, बाकियों का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जिनको वो स्टोरी पसंद है उन्हें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और वो स्टोरी भी अच्छी है, तो फिर आप लोग उसे भी देखिए। अगर आप लोगों को और भी कोई स्टोरी चाहिए तो मैं वो स्टोरी भी दे दूँगी। ओके बाय आर्मीज, आप लोग प्लीज़ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा।